Hello guys, welcome back and we are back with a new and brand new topic on science. So before starting, please subscribe to the Paperless Science and press the bell icon so that you get the latest update. So today's topic is how lactose tolerance in human become widespread. मिल्क को अक्सर सुपर फूड के रूप में ब्रांडेड किया जाता है क्योंकि यह हेल्थ के लिए नेसेसरी मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट से रिच होता है। हाउएवर मिल्क कैसे ह्यूमन डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, यह साइंटिस्ट के लिए पजल है क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर लोग इस प्रोडक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस म्यूटेशन के ग्लोबल प्रिवेलेंस पर स्टडी से पता चलता है कि 65% ह्यूमन लैक्टोज टॉलरेंट हैं, जिसका मतलब यह है कि उनके पास लैक्टोज को एडल्टहुड में ब्रेक करने के लिए जीन की कमी होती है। 5 साल की एज के बाद मिल्क में मौजूद लैक्टोज नेचुरली पेट में नहीं ब्रेक किया जा सकता है और यह पेट में रहता है, जिससे पेट फूलना, एसिडिटी और डायरिया होता है। इंडिया मिल्क के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है और कंट्री के हिसाब से सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और इसका कारण यह है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस के पास यह है, लेकिन मल्टीपल स्टडीज़ यह दिखाती हैं कि अराउंड 18 to 25% के पास यह नहीं है। सॉरी, यह है, असल में 18 to 25% के पास यह है। स्टोरी टेल्स कि मिल्क ड्रिंकिंग ह्यूमंस के लगभग 3 लाख ईयर्स के हिस्ट्री में बहुत पॉपुलर नहीं रहता है, लेकिन पिछले 5000 ईयर्स में एक जेनेटिक म्यूटेशन ने यूरोपियन पेस्टोरलिस्ट को लैक्टोज का प्रोडक्शन करने में एबल बनाया, और एक एंजाइम जो लैक्टोज को एडल्टहुड में अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने और ब्रेक करने में मदद करता है। एक स्पेशलिटी जिसे लैक्टोज परसिस्टेंस कहा जाता है। इसके अलावा इंडियंस में फाउंड जेनेटिक वेरिएंट यूरोपियन पीपल्स में पाए जाने वाले सबसे कॉमन हैं, जिसका मीन्स है कि यह प्रोबेबली माइग्रेंट यूरोपियन पॉपुलेशन से इंडियन में फैल गया है। इस प्रकार स्टैंडर्ड स्टोरी यह कहती है कि कुछ ने यूरोपियन में जेनेटिक वेरिएंट की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ किया और कॉन्सिक्वेंटली दूसरे कॉन्टिनेंट्स की पॉकेट्स में भी, क्योंकि एवोल्यूशन उन ट्राइट्स को फेवर करता है जो बेनिफिट्स को कंफर्म करते हैं और जो नहीं करते हैं उन्हें एलिमिनेट करता है। साइंटिस्ट ने लॉन्ग टाइम से वॉच किया है कि क्यों म्यूटेशन लैक्टोज जीन पॉपुलर बन गए। क्या इसका रीज़न यह था कि यूरोपियन पेस्टोरलिस्ट जो काउस को पालते थे ऑब्वियस डिस्कम्फर्ट के बाद भी मिल्क पीना जारी रखते थे क्योंकि यह इस न्यूट्रिशन का एक वायबल सोर्स है। यह एक जर्नल ऑफ नेचर की रीसेंट स्टडी में रिपोर्ट में एक मल्टी प्रोस्ड एनालिसिस में यह सजेस्ट किया गया है कि ड्रिंकिंग मिल्क हार्मफुल होता है उनके लिए जिनके पास जीन वेरिएंट की कमी होती है, लेकिन सिर्फ फेमाइन और एडवर्स एनवायरनमेंट कंडीशंस में। इस प्रकार जीन फ्लोरिश्ड हुआ क्योंकि इसने उस यूरोपियन को मार डाला जिसके पास इसकी कमी थी। यूनिवर्सिटी के लीड ऑथर प्रोफेसर रिचर्ड एवरशेड, जो स्टडी कंडक्ट करते हैं ब्रिस्टल्स स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में, 7000 ऑर्गेनिक एनिमल फैट रेसिड्यू का यूनिक डेटाबेस असेंबल करते हैं। 13,181 फ्रैगमेंट्स ऑफ पॉटरी से और 554 आर्कियोलॉजिकल साइट से यह पता लगाने के लिए कि पीपल कब और कहाँ मिल्क पीते हैं। उनकी फाइंडिंग्स से पता चलता है कि यूरोपियन प्री हिस्ट्री में मिल्क का एक्सटेंसिव यूज़ किया जाता था, लगभग 9000 ईयर्स पहले की अर्लीस्ट फार्मिंग से डेटिंग, लेकिन अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग समय में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुई। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के प्रोफेसर मार्क थॉमस के लीडरशिप में एक डिफरेंट टीम ने एक स्टैटिस्टिकल मॉडल डेवलप किया और इसे एक डेटाबेस पर अप्लाई किया जो पब्लिश्ड एंशियंट डीएनए सीक्वेंस का यूज़ करते हुए लैक्टोज पोटेंशियल जेनेटिक वेरिएंट की प्रेजेंस या अब्सेंस को स्लो करता है। 1700 से ज़्यादा प्री हिस्टोरिक यूरोपियन और एशियन इंडिविजुअल के सीक्वेंस से उन्हें कोई रिलेशनशिप नहीं पाया। लॉन्ग टाइम से माना जाता है कि मिल्क के यूज़ की एक्सटेंट ने लैक्टोज की परसिस्टेंट के डेवलप को चैलेंज किया है। यूके बायोबैंक डेटा का एनालिसिस, जिसमें 3 लाख से अधिक लिविंग इंग्लिश
के लिए जेनेटिक और मेडिकल डेटा शामिल है। फाउंड ओनली मिनिमल डिफरेंसेस इन मिल्क ड्रिंकिंग बिहेवियर बिटवीन जेनेटिकल लैक्टोज परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट पीपल। उन्होंने मिल्क का कंज्यूम करने वालों पर कोई शॉर्ट या लॉन्ग टर्म निगेटिवली हेल्थ इफेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं किया है। यदि आप हेल्दी हैं और लैक्टेज स्टेबल नहीं हैं और आप बहुत सारा मिल्क पीते हैं तो आपको कुछ डिस्कम्फर्ट को एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन आप मरेंगे नहीं। लेकिन यदि आप इससे सिवियरली माल नरिश्ड हैं और आपको डायरिया है तो आपको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। जब उनकी क्रॉप फेल हो जाती थी तब प्री हिस्टोरिक पीपल ज़्यादातर अनफर्मेंटेड हाई लैक्टोज मिल्क का कंजम्पशन करने लगते थे, जबकि उन्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा वह अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं। इसलिए ऑथर्स का आर्ग्यू है कि एज पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ग्रू इन साइजेस, ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट भी बड़ा पुअर सैनिटाइजेशन के चलते और इंक्रीजिंग डायरिया डिसीज़ जो कि स्पेशली एनिमल्स ओरिजिन्स में थे। मिल्क का कंजम्पशन उन कंडीशंस में हार्मफुल है उनके लिए जिनके डाइजेस्टिव जीन्स कम हैं। यह सिचुएशन फेमाइन की सिचुएशन में और इंक्रीज़ होती है जब डिसीज़ और माल न्यूट्रिशन की रेट में इंक्रीज़ होती है। इससे उनको इंडिविजुअल्स को बढ़ावा मिलेगा जिनके पास लैक्टेज परसिस्टेंस जीन वेरिएंट की एक कॉपी नहीं थी। उनके रिप्रोडक्शन ईयर से पहले या उनके दौरान डेथ होने की ज़्यादा चांसेस थी, जो लैक्टेज के पॉपुलेशन प्रीवेलेंस ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा। अभी के लिए इस टॉपिक पे इतना ही गाइस, और हम आगे दूसरे टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो बिफोर एंडिंग द टॉपिक प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।